हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज आप लोग के लिए बहुलक माध्यिका से क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आज के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको 10 नंबर आना ही है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें 10 नंबर पक्का करने के लिए। ठीक है, तो चलिए फटाफट आपको लेके चलते हैं। देखिए आज पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन देख लीजिए कि 3, 4, 7, 2, 7, 6, 7, 9 का बहुलक होगा। बहुलक पूछ रहा है, तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि बहुलक किसे कहते हैं। बहुलक क्या है कि जो संख्याएं बार बार आती है वो बहुलक कहलाती है। जो संख्या बार बार आती है क्या कहलाती है? बहुलक कहलाती है। तो संख्या देखिए सबसे अधिक बार कौन सी संख्या है, तो सबसे अधिक संख्या में दिखाई दे रही है 7। 7 जो है 3 बार आया हुआ है। कितना बार आया है? 3 बार। तो 3 बार जो 7 दिखाई दे रहा है, 7 ऑप्शन में है। ऑप्शन ए में देखिए, बी में देखिए, सी में देखिए, डी में देखिए। तो ऑप्शन सी में आपको 7 दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन सी को ही लॉक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे को देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है। फिर क्वेश्चन 2 कह रहा है कि 3, 5, 2, 5, 7, 5, 8, 5 का बहुलक क्या होगा। फिर बहुलक पूछ रहा है। तो बहुलक आपने बताया आपको कि जो संख्याएं बार बार आती है उससे बहुलक आते हैं। तो सबसे अधिक बार इसमें कौन संख्या है देख लीजिए। सबसे अधिक बार कौन आया है? तो 5 आया है। कितना बार? 1, 2, 3, 4। सबसे अधिक बार आने वाली संख्या जो है वह 5 है। तो 5 ऑप्शन में खोजेंगे तो ऑप्शन सी में दिखाई देगा, तो ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यदि किसी परमाणु का बहुलक होता है, तो किसी परमाणु की क्या बहुलक होता है। देखिए कम से कम बारंबारता मान, अधिकतम बारंबारता मान, इनमें से कोई नहीं। तो जो संख्याएं बार बार आती है, अधिकतम बारंबारता मान जो होता है, यही हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। अधिकतम बार है और बारंबारता मान है, तो बारंबारता मान को ही बहुलक कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 130,313 का बहुलक होगा। इनमें से आप लोगों को बहुलक कौन सा होगा ये बताना है। तो जानते हैं कि बहुलक किसे कहते हैं? जो संख्याएं बार बार आती है। जो संख्या कौन से बार बार आई है, तो देखिए संख्या सबसे ज्यादा 3 जो है 3 बार आया हुआ है। संख्या जो है 3 बार आया हुआ है। तो ऑप्शन में संख्या 3 को खोजेंगे कहाँ है। जो ऑप्शन में डी में दिखाई दे रहा है, तो डी को लॉक करेंगे। ठीक है, डी को लॉक करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है कि 5, 3, 7, 6, 4, 2, 1 का माध्यिका क्या होगा। माध्यिका किसे कहते हैं? सबसे पहले संख्याओं को आरोही क्रम में सजाएंगे। संख्याओं को आरोही क्रम में सजाएंगे। आरोही क्रम में सजाने के बाद जो संख्या बीच में आती है उसे माध्यिका कहते हैं। उसे क्या कहता है? माध्यिका कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले आरोही क्रम सजाइए। आरोही क्रम में सजा रहे हैं, तो आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम होता है। पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 संख्या है। गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है ना संख्या। 7 संख्या है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 था, ये भी गिना गया था, तो 5 से घटा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 हटा दीजिए। नहीं, चलिए आगे क्या देखते हैं। तो 3 इधर से हटाइए, 3 इधर से। संख्या बीच में कौन आ रहा है? 4। संख्या बीच में आ रहा है 4, तो 4 कहां दिखाई दे? ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर कह रहा है
कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कौन होगा। 5 पूर्ण संख्या कर रहा है, तो पूर्ण संख्या किसे कर देख लीजिए। सबसे पहले पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या 0 से होती है, 0 1 2 3 डॉट इनफिनिट तक। उसके बाद प्राकृतिक संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या 1 से चालू होती है, 1 2 3 4 डॉट इनफिनिट। यानी कि पूर्ण संख्या जो होती है 0 से चालू होती है, प्राकृतिक संख्या 1 से चालू होती है। तो संख्या कह रहा है 5 को लेना है, तो संख्या 5 को लीजिए, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 बाई 5, 1 2 3 4 5। संख्या कितना लिया है, 5 लिया है, बटा 5 कर दिए, 5 कर दीजिए, 5 कर दिए। अब जोड़िए, 4 3 7 7 2 9 1 10, 10 बटा 5, 5 दूना 10, यानी 2 हमारा आंसर हो गया। यानी ऑप्शन में खोजेंगे, ऑप्शन नंबर बी में 2 दिखाई दे रहा है, तो बी को लॉक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। यानी कि माध्य पूछा। सबसे पहले बता दें कि माध्य क्या है। सभी संख्याओं का योग बटा उतनी संख्या को ही माध्य कहते हैं। सभी संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या को माध्य कहते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन आगे की ओर देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, देखिए, प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। 3 लगातार प्राकृतिक संख्या भी बताया कि 1 जोड़ 2 जोड़ 3 लगातार संख्या का बाई 3। माध्य के सूत्र है सभी संख्याओं का योग बटा संख्या, तो 2 1 3 2 5 5 1 6 बटा 3 3 दूना 6, यानी कि 2 हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन में खोजेंगे 2 कहां दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन में बी में 2 दिखाई दे रहा है, तो बी को लॉक करेंगे। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। क्या कहलाती है, संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाती है, तो देखिए त्वरण कहलाता है। क्या कहलाता है, त्वरण, जो ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 13 और 19 के बीच समानांतर माध्य है। तो 13 प्लस 19 बाई 2 जोड़ेंगे, 9 3 12 के 2 3 होगा, 2 से भाग 16 आएगा, 16 2 32, 16 खोजेंगे। ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, यदि 3 4 5 7 17 तथा x का माध्य 6 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो माध्य, सबसे पहले माध्य बराबर सभी संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटा संख्याओं का कुल संख्या, संख्याओं का कुल संख्या, सभी संख्या क्या कर दिया हुआ है, 3 4 5 17 प्लस x बाटा संख्या के लीजिए 1 2 3 4 5, संख्या 5 डाल दीजिए। माध्य दिया है हमारा 6 5 30 गुणा कर दीजिए, 6 5 30 कर लीजिए यहाँ पर, 3 अच्छा 7 7 5 12 12 7 29 प्लस x 17 29 हो गया, 3 4 7 7 5 12 12 17 29 हो गया। ठीक है, प्लस x बराबर 29 30 माइनस 29 बराबर 1। ऑप्शन नंबर खोजे कि एक कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 दिखाई दे रहा है, जो ऑप्शन नंबर ए में है, ए को लॉक करेंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर वही सवाल हमारा आ गया कि 1 4 1 5 तथा 12 का माध्य 7 है। तो माध्य हमारा 7 दिया हुआ है, संख्या लिखेंगे, माध्य 7 है, 1 प्लस 4 प्लस x प्लस 5 प्लस 12 बाई 1 2 3 4 5 हुआ है, 7 5 35, इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, 7 में 5 7 5 1 में गुणा करेंगे इससे, तो 4 1 5 5 में 10 10 10 12
22 हो गया, 22 प्लस x, तो x बराबर 35 माइनस 22 बराबर 13। 13 ऑप्शन में खोजेंगे, ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है 13, तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे क्या कह रहा है, इसमें चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 6 4 5 0 2 1 3 2 का बहुलक क्या होगा। जो संख्या बार बार आई बहुलक सबसे ज्यादा अधिक बार 2 दिखाई दे रही है हमको, 2 1 2 3 बार दिखाई दे रही है। ठीक है, तो बहुलक देखिए ऑप्शन नंबर 2 दिखाई दे रहा है, ए में है, ए को लॉक करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का देखिए पी क्यू आर का गणितीय माध्य निम्नलिखित में से कौन सा होगा। देखिए P प्लस क्यू प्लस आर बाई 3, जो ऑप्शन में खोजिए P प्लस क्यू प्लस आर, 3 नहीं है, पी क्यू आर भी गलत हो गया, क्यू का गलत, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही है, ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 14 कह रहा है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निम्नलिखित में कौन सा है। प्राकृतिक संख्या 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, 5 प्राकृतिक संख्या 5 कर देंगे, जोड़ेंगे 5 4 9 9 3 12 12 3 15 हो गया, 15 बाई 5 5 15, जो ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि चर मान 2 3 4 5 5 7 1 2 3 का बहुलक क्या हो, फिर बहुलक पूछ रहा है। तो देखिए सबसे 2 जो दिया है एक बार, 2 बार दिया हुआ है, 3 1 2 3, यानी सबसे अधिक बार 3 दिया हुआ है, तो 3 खोजेंगे है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में 3 दिखाई दे, तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चर मान 5 3 8 2 4 की माध्यिका कौन है। माध्यिका कह रहा है, तो माध्यिका जो आरोही क्रम सजाइए, पहले आरोही क्रम पहले सजाते हैं, उसके बाद जो संख्या बार बीच में आती है वो वही माध्यिका होती है। तो सबसे पहले आरोही क्रम सजाते हैं, 2 3 4 5 8, 2 संख्या इधर से छाट दीजिए और 2 संख्या इधर से छाट दीजिए, संख्या बीच में कौन आ रही है, 4 आ रही है, तो ऑप्शन में खोजेंगे, ऑप्शन नंबर ए में 4 दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित सारणी में चर मान 7 की संचयी बारंबारता इनमें से कौन सा है। चर 3 5 7 11 बारंबारता 2 3 5 9। देखिए चर मान देखिए पहले क्या दिया है, चर मान देखिए सबसे पहले देखते हैं कि चर मान क्या दिया। चर दिया है 3 5 7 11, ठीक है 11। बारंबारता देखिए क्या दिया है, बारंबारता दिया है 2 3 5 9। अब इसको संचयी बारंबारता क्या लिए बारंबारता संचयी बारंबारता 2 के 2 2 3 5 5 5 5 10 10 9 19, यानी संचयी बारंबारता जो हुआ 2 2 3 5 5 5 10 10 19 हुआ 19। तो 7 का कौन है, 7 का कौन हुआ संचयी बारंबारता, तो 7 का संचयी बारंबारता हमारा 10 हो रहा है। 7 का संचयी बारंबारता 10, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आंकड़ों 8 6 12 4 13 20 7 2 3 3 10 में परिसर होगा। परिसर का सूत्र सबसे पहले देखिए, परिसर बराबर क्या होता है, परिसर उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान को परिसर कहते हैं। तो सबसे अधिक चर वाला बारंबारता देखिए क्या मान कौन सा है, तो 20 है। सबसे कम
2 है, 18 18 खोजे 18 ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है 18 18 को लॉक करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अनस्क्वायर है, देखा कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर अनस्क्वायर निम्नलिखित वितरण में बहुलक का वर्ग क्या है? वर्ग अंतराल 0 10 10 से 20। वर्ग अंतराल देखिए, सबसे पहले वर्ग अंतराल देखिए, वर्ग अंतराल क्या दिया हुआ है? वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल देखिए क्या दिया हुआ है, दिया है कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। आप देखिए बरम्बारता, देखिए बरम्बारता क्या दिया हुआ है? 15 20 25 15 45। तो सबसे पहले कह रहा है निम्नलिखित वितरण में बहुलक वर्ग क्या होगा? 0 से 10 बहुलक वर्ग, वर्ग कह रहा है, बहुलक वर्ग क्या होता है? तो बहुलक वर्ग देखिए इसमें से क्या होगा, ठीक है ना। तो बहुलक वर्ग जो मान सबसे अधिक बार है, यानी कि हमारा 45 सबसे अधिक बार आया हुआ है, 45। तो 45 का बहुलक वर्ग क्या होगा? 40 से 50। 40 से 50 ऑप्शन में खोजेंगे, तो 40 से 50 ऑप्शन नंबर डी दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि किसी वितरण के माध्य, बहुलक और माध्य के बीच मूल संबंध क्या हो रहा है? तो बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य, यानी ऑप्शन नंबर पहला जो दिखाई दे रहा है वो सही है। ऑप्शन नंबर पहला में हमारा बहुलक का सूत्र होता है कि बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य। जब ऑप्शन नंबर ए सही है तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है किससे माध्यिका आलेखीय ढंग से ज्ञात किया जा सकता है? तो परम्बारता वक्र से आलेखीय ढंग से ज्ञात हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो कह रहा कि निम्नलिखित में कौन आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है? माध्य, बहुलक, माध्य, कोई नहीं। तो जो माध्य जो होता है वो आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि संख्या 1 2 3 दैट इज n का माध्य, n यानी प्राकृतिक संख्या दिया हुआ है 1 से लेकर अनंत तक। ले प्राकृतिक संख्या का जो माध्य होता है n इंटू n प्लस 1/2 खोजेंगे, n इंटू n प्लस 1/2 पहले ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो पहला ऑप्शन को लॉक करेंगे, पहला ऑप्शन को लॉक करेंगे। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिए कि किसी परम्बारता बंटन का बहुलक द्वारा निम्नलिखित में से किससे निर्धारित किया जा सकता है? बंटन द्वारा बहुलक कहा रहा है, तो बरम्बारता वक्र से, तोरण से, बरम्बारता बहुभुज से, आयचित्र से, बरम्बारता वक्र से, बरम्बारता वक्र जो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए सही है, लॉक करेंगे। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए 25 क्या कह रहा है कि चरों को आरोही या अवरोही क्रम में से रखने पर बीच वाले चर का मान क्या कहलाता है? तो माध्यिका कहलाती है। क्या कहलाती है बाबू? माध्यिका। माध्यिका कहलाती है सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या को हम लोग माध्य कहते हैं। बहुलक जो बार बार आता है उसे बहुलक कहते हैं, और जो बीच में आरोही क्रम में सजाने के बाद या अवरोही क्रम में सजाने के बाद जो संख्याएं बीच में आती है उसे माध्यिका कहते हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या कर रहा है कि दूध 5 7 3 3 6 का बहुलक होगा, यानी जो सबसे अधिक बार देखिए कौन कौन संख्या आया है। तो सबसे अधिक बार हमारा जो संख्या आया है वह है 3। 3 जो संख्या है वो 2 बार आया हुआ है,
इस ऑप्शन में खोजेंगे, ऑप्शन में खोजेंगे कि 3 कहाँ है, तो बी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 27 का कह रहा है कि वर्ग अंतराल ए से बी का वर्ग चिन्ह क्या होगा। वर्ग चिन्ह ए प्लस बी बाई 2, ए प्लस बी बाई 2। तो ए प्लस बी बाई 2 कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन में ए में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 का कह रहा है 28। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 4 4 6 3 4 का बहुलक क्या होगा। फिर बहुलक पूछ रहा है, तो सबसे अधिक बार कौन आया है, 4 आया है। 3 बार आया है तो बहुलक खोजेंगे। सबसे अधिक बार 4 आने वाली संख्या कौन है, 4 है। यहाँ ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। मान ले लगातार संख्या, मान ले माध्य बराबर हमारा 4 लगातार संख्या 1 है, 3 है, 5 है, बड़ी संख्या हमारा 1 सुबह बाई 4। मान दिया है 6, ये 3 1 4 4 और 5 9 प्लस x बाई 4, नीचे 1 बाई 6 चौका 24 बराबर 9 प्लस x बराबर 24 माइनस 9 बराबर 15 आंसर हमारा वो आया। सबसे जो लगातार विषम संख्याओं में जो 6 माध्य आना चाहिए, तो सबसे बड़ी संख्या बताना है, तो हमारा सबसे बड़ी संख्या हमारा जो आया है 15। ऑप्शन में खोजेंगे, ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है 15, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 6 4 3 6 4 3 4 6 5 तथा x का बहुलक होगा। तो सबसे अधिक बार जो संख्या आती है वह बहुलक होती है। देखिए 6 1 बार 2 बार 3 बार आया 6। 4 को देखिए 1 बार 2 बार, यो 3 बार आया हुआ है, तो 4 और 6 दोनों हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है 4 और 6 दोनों आंसर होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्यों प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य है। तो सम प्राकृतिक संख्या n + 1 होता है, 10 + 1 बराबर 11 होता है। ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, 11 को लॉक करेंगे। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि त्वरक खींचने के लिए वर्ग अंतरालों को होना चाहिए किस विधि में, समावेशी विधि में, अपवर्जी विधि, दोनों ये तभी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आप बता दें त्वरक खींचने की अपवर्जी विधि होना चाहिए। इस विधि में अपवर्जी विधि होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कर रहा है 32। क्वेश्चन नंबर हमारा कह रहा है 33 का। देखिए माध्य x माध्यिका y तथा बहुलक z के बीच संबंध बताना है। तो माध्य x दिया हुआ है, माध्यिका हमारा y और बहुलक आपका जो दिया है z दिया है, यानी x बराबर 3y - 2z होना चाहिए। देखिए अब खोजेंगे, पहला हल करते हैं। x - y दिया हुआ है, तो 3z और -3y। अगर मान लीजिए हम लोग y को इधर भेजते हैं, तो x बराबर 3z -3y प्लस y, यानी x बराबर 3z - 2y। तो हमारा ये आंसर होना चाहिए, ये तो हो नहीं रहे, ये गलत हो गया हमारा। ठीक है, चलिए आगे को देखते हैं। दूसरा देखते हैं, x - z बराबर 3x - y। तो x - z बराबर 3x - 3x -3y। तो माइनस है, देखिए x - 3x + 3y बराबर z। तो -2x
प्लस 3y बराबर जेड। जेड है तो जेड बराबर सीधा कहिए जाए तो 3y माइनस 2x दिखाई दे रहे। तो ऑप्शन नंबर जेड बराबर यानी कि बहुलक का है जेड बराबर, ठीक है। बोलो जेड हो गया 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका हो गया -2 गुणे माध्य हो गया। वाह यही आंसर होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। दिए गए आंकड़ों 105 का माध्य होगा। माध्य 1 + 0 + 5/3 यानी कि 6/3 यानी कि आ गया 2। जो ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 10 11 9 10 11 11 5 6 7 11 9 का बहुलक होगा। फिर पूछ रहा है बहुलक किससे करते हैं, जो सबसे अधिक बार आ रहा है। देखिए सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहता है बहुलक। 11 जो है वो 4 बार आया हुआ है, इसीलिए ऑप्शन में खोजेंगे 11 कहाँ दिया हुआ है। तो 11 ऑप्शन में सी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए मेरे को कह रहा है कि वर्ग अंतराल 75 - 95 का वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह क्या होता है, देखिए वर्ग चिन्ह उच्चतम मान सबसे 95 प्लस न्यूनतम मान सबसे कम बाई 2 को कहते हैं। जोड़िए 5 5 10 9 7 16 17 बाई 2 भाग देंगे तो 8 2 16 5 9 10 यानी 85 आ गया। 85 खोजेंगे ऑप्शन में, जो बी में दिखाई दे रहा है, तो बी को लॉक करेंगे, बी को लॉक करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो सबसे पहले बता दें कि केंद्रीय प्रवृत्ति का माप जो नहीं होता है वो मानक विचलन होता है। क्या होता है, मानक विचलन। तो इसलिए ऑप्शन डी को ही लॉक करेंगे, ऑप्शन डी को ही लॉक करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्या कर रहा है कि 24 15 22 13 9 10 और 30 का परिसर क्या होगा। परिसर मतलब क्या, उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान को परिसर कहते हैं। तो परिसर परिसर सबसे उच्चतम मान क्या है 30 है, और न्यूनतम मान खोजिए 9 है। तो घटाएंगे 30 में से 9 तो हमारा 21 होगा। तो 21 ऑप्शन में खोजेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रही है, तो ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन का देखिए क्या कह रहा है कि x + 3 x + 6 x + 9 और x + 12 का समांतर माध्य क्या है, यानी कि सभी को जोड़ेंगे। x + 3 x + 6 x + 12 6 x + 12। चलिए इसमें क्या लिखते हैं, x + 3 दिया हुआ है, x + 6 है, x + 9 है और x + 12 है, बाटा 5 है। तो 5x 6 3 9 9 18 18 बाई 30 हो गया, बाई 5 5 कॉमन लेंगे तो x + 6 बाटा 5 5 से 5 काटेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा x + 6। खोजेंगे ऑप्शन में x + 6 का दिया तो ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 6 8 9 x और 13 का माध्य 10 है तो x का मान ज्ञात करें। माध्य दिया हुआ है, माध्य ऑलरेडी दिया हुआ है आपका 10, माध्य कितना दिया है 10 दिया हुआ है। सब जो 6 + 8 + 9 + x + 13 बाटा 5, नीचे एक बार आता है 10 बचे 50 बराबर 9 8 17 17 30 30 36 प्लस x बराबर 50 - 36 बराबर 14 हो गया। ऑप्शन में खोजेंगे, ऑप्शन सी में 14 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी को ही लॉक करेंगे, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 5 4 3 2 3 1 3 का बहुलक क्या होगा। तो सबसे अधिक बार जो आता है संख्या उसे बहुलक कहते हैं। तो सबसे अधिक बार 4 आया, 3 जो है वो 4 बार आया हुआ है, 3 जो है 4 बार आया हुआ है। तो 3 को खोजेंगे कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। ठीक है, चलिए आगे क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पहली 5 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा। पहली 5 विषम संख्याओं का माध्य क्या, तो पहली 5 विषम संख्याओं का माध्य समझिए, और ट्रिक द्वारा बताए तो 5 ही होगा। देखिए बना दिखाते हैं, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 बटा 5। तो देखिए 9 1 10 10 10 20 अब 25 बाई 5 यानी कि 5 होगा, 5 होगा। ऑप्शन खोजेंगे, ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है 5, 5 को लॉक कर दे। देखिए विषम संख्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है, तो 5 तो 5 होगा, 3 तो 3 होगा, समझ लीजिए आंसर, ये ट्रिक है, समझ लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि 3 7 3 5 8 6 10 9 12 की माध्यिका क्या होगा। माध्यिका, तो माध्यिका हम लोग जानते हैं कि आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाया जाए और जो संख्या बीच में आती है वही हमारा माध्यिका कहलाती है। तो सबसे पहले सजाने के काम करेंगे, तो 3 5 7 8 9 9 10 12 3 3 6 10 6 2 8 3 3 6 17 तो 3 हमारा है, 5 है, 7 है, 3 हो गया, 5 हो गया, 6 छूट रहा है, 6 है। अब इसे माध्यिका खोजेंगे, तो यहाँ 3 इधर से घटाएंगे, 3 इधर से घटा लेंगे, बचा हमारा 7 + 8 बाई 2 यानी 15/2, 15/7.5, 7.5। तो 7.5 दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर बी में, 7.5 जो दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर बी में, तो बी को लॉक करिए। क्या किए, आरोही क्रम में सजाया है। आरोही क्रम में सजाने में जो संख्या बीच में आती है, तो 3 संख्या 3 5 6 हटा दिए, 9 10 12 डाल दिए, जो संख्या बीच में आ गया तो 7 और 8 है, 7 8 को जोड़ दिए 15 15/2 यानी 7.5। तो 7.5 जो है वो ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि एक आवृत्ति तालिका का माध्य 8.9 है और माध्यिका 9 है तो बहुलक क्या होगा। तो बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। तो 3 गुणे माध्यिका हमारा दिया है 9 माइनस 2 गुणे माध्य 8.9, 9 3 27 माइनस 8 2 16, 9 2 18 के 8 और 8 2 16 17। अब घटाएंगे तो देखिए 27 में से 17.8 हटा रहे हैं, ये 0 लगा पॉइंट लगा दिए, 10 में से 8 गया 2, ये 6 यानी कि 16 में से 7 गया 9, 9.2 हो रहा है, तो 9.2 खोजेंगे। ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 9 3 4 7 2 9 6 7 9 9 का बहुलक क्या होगा। जो संख्या बार बार आती है उसे बहुलक कहते हैं। ऑप्शन मान इस साल परीक्षा में एक बहुलक, एक माध्यिका, एक माध्य देता ही है। तो इस वीडियो को जरूर एक बार देखिए, जो आपको इस साल रिजल्ट टॉप कराने में आपको मदद करे। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 9 देखिए 9 का है, ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 45 कह रहा है, देखा कर रहा है 9 और 25 का समानांतर माध्य पूछ रहा है। जोड़ दिए 19 + 25 बाई 2, 9 5 14 का 4, 2 1 जगह 4 बाई 2 यानी कि 22 हो जाएगा हमारा समानांतर माध्य। ऑप्शन में खोजेंगे, ऑप्शन नंबर बी में 22 दिया है, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
ऑप्शन नंबर देखिए, हमारा जो 47 दिया हुआ है, 8, 7, 12, 15, 10, 9, 11 का माध्यिका पूछ रहा है। माध्यिका का मतलब क्या, यानी आरोही या अवरोही क्रम सजा रहे हैं। देखिए आगे सबसे पहले 7 दिया हुआ है, उसके बाद 8 है, 7, 8, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 15 है। आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी 3 इधर घटाइए, 3 इधर घटाइए, और जो बीच में बचा उसे क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। तो माध्यिका कितना है, 10। ऑप्शन नंबर ए भी दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रेक्षक 8, 1, 2, 7, 14, 6, 13, 15 का माध्यिका चाहे माध्यक एक ही होता है। इसे भी आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में सजाइए। 1, 2 के बाद 6, 7, 8, 13, 14, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3 इधर घटाइए, 3 इधर घटा लीजिए, जो बीच में बचा 7 + 8, 15/2, यानी कि 7.5 दिया हुआ है। फिर एक बार देख लेते, 3, 3, 6, 7, 8 में दिव्य किया है, तो हम लोग 3 इधर घटा लिए, 3 उधर घटा लिए, 8, 7 बीच में बचा, 8, 7, 15/2 की है 7.5, 7.5 दिव्य लिखिए ऑप्शन में, इसलिए हमारा आंसर 7.5 जो होगा वो सही होगा। इसलिए हम जो दिया रहेगा उस पर क्लिक नहीं करेंगे। ठीक है, ओके, आगे कर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखिए क्या कह रहे हैं। माध्य का 3 गुना, वाह, माध्य का 3 गुना, माध्यिका या माध्य का क्या होता है, माइनस माध्य का 2 गुना माध्य का, अंतर यानी कि माइनस, तो क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुलक। तो बहुलक है जी, बहुलक ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रेक्षक 14, 15, 13, 16, 14, 15, 17, 15 का बहुलक क्या हुआ, बहुलक जो संख्या बार बार आती है उसे बहुलक कहते हैं। देखिए 15 एक बार आया है, 2 बार, 3 बार। बहुलक जो होगा, देखिए 15 जो दिया हुआ है 3 बार दिया हुआ है। अब देखिए 14 एक बार, 2 बार दिखाई दे रहा है, 13 हमारा 2 बार दिखाई दे रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 15 जो होगा वो सही होगा, हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी में 15 सी में दिया जाए, ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। तो चलिए आज आप लोग 50 को ही क्वेश्चन आने दे रहे हैं। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा अच्छा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, तो आज आपको 50 क्वेश्चन कराएंगे, कल इससे भी अधिक करा सकते हैं कि इस साल की परीक्षा में आप लोग का रिजल्ट बेहतर हो। धन्यवाद, जय हिंद।